हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, अभी तक हमने 10वीं क्लास के बेसिक्स को जाना था। लास्ट क्लास में मैंने आपको 11वीं का एक टॉपिक स्टार्ट करवाया था, एक्सरसाइज 1.1 का। आपको मैंने बताया था रेडियन क्या होती है, 1 रेडियन किसके बराबर होती है, 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होती है। ये सब बातें हमने पिछली क्लास में जानी थी। आइए आज उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम 1.1 के क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी, और उनको करने से पहले कुछ एक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि कल आपने इतनी ही बात जानी थी पिछली क्लास में कि 1 रेडियन कितने के डिग्री के बराबर होती है और 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होती है। तो आइए आज इनको एक दूसरे में चेंज करना सीखते हैं कि भैया डिग्री को रेडियन में अगर मुझे बदलना हो तो कैसे होगा, और अगर रेडियन को मुझे डिग्री में बदलना हो तो कैसे होगा। ये हमारे लिए जानना जरूरी है। आइए तो करते हैं। देखो बच्चे, पहले हम पढ़ लेते हैं डिग्री से रेडियन। डिग्री से रेडियन में जाना है हमें, क्लियर है ना। तो आइए, आपने अभी तक डिग्री क्या क्या देखी थी। देखो, जो आपने एंगल्स देखे हैं मैं उन्हीं पे आपको बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो, 0 डिग्री आपने देखा था बच्चे, 30 डिग्री आपने देखा था, 60 डिग्री, सॉरी 45 ले लेते हैं पहले, 45 डिग्री आपने देखा था, 60 डिग्री आपने देखा है, और 90 डिग्री देखा। मैं देख लो एक बार फ्रेम में आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल आ रहा है। आइए, अब ये हमारे पास डिग्री में दे दिए कौन, हमें इनको रेडियन में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे उसके लिए समझो एक बार। इधर देखेंगे सभी बच्चे, यहां देख लो। चलो फिर मैं रब कर दूंगा। देखो, कल हमने जाना था 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होते हैं। अरे हाँ कि ना बच्चे, 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होते हैं। तो देखो, एक चॉकलेट मेरे पास इतने रुपए की है, तो मान लो मुझे 3 चॉकलेट की वैल्यू निकालनी, तो मैं 3 को इससे गुना कर दूंगा। अरे भैया, एक चॉकलेट अगर मेरी 1 रुपए की है तो 5 कितने की हुई, 5 गुना 1। तो वैसे यहां पर कर देंगे। 0 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या करूंगा, पाई बाई 180 से गुना करूंगा किसको, 0 को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0 रेडियन। अरे हाँ कि ना बच्चे, क्लियर है कि नहीं है। आइए, अगर मैं 1 डिग्री सॉरी 2 डिग्री की बात करूं और उसको कन्वर्ट करूं तो मैं क्या करूंगा, पाई बाई 180 को किससे गुना कर दूंगा, इस बार 2 से, और जो मेरा आंसर आएगा क्या आएगा, पाई बाई 90। क्लियर है कि नहीं है। तो मतलब ये है कि जब आपको डिग्री से रेडियन में जाना हो तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली उसे पाई बाई 180 से गुणा कर देंगे। अरे हाँ कि ना। तो आइए करिए फटाफट, समझते हैं। जैसे ही आप 0 को पाई बाई 180 से गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चे, 0। अरे हाँ कि ना। इधर अब रेडियन चल रहा है, क्या सभी बच्चे समझ पाए। आइए, 30 डिग्री को जैसे पाई बाई 180 से गुना करूंगा तो कर दीजिए 30 गुना पाई बाई 180। तो यहां से आप क्या बताओगे, सर ये 6 बार काटेगा। अरे हाँ कि ना। तो आप क्या कह सकते हो, सर पाई बाई 6 रेडियन। ऐसे ही 45 को करेंगे तो 45 गुना इस बार क्या हो जाएगा, 180। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, बोलो जल्दी से, पाई बाई 4 रेडियन। 60 को करेंगे तो क्या होगा, 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180, और ये क्या होगा, 3 पे काटेगा तो हम क्या कहेंगे, सर पाई बाई 3 रेडियन। 90 पे चेक कर लो, 90 को जैसे ही आप पाई बाई 180 से गुना करोगे तो ये 2 पे काटेगा और हम क्या कहेंगे, सर पाई बाई 2 रेडियन। क्लियर है कि नहीं है। डिग्री से रेडियन में गए हैं तो मैंने सिंपली क्या किया है, पाई बाई 180 से गुणा कर दिया। बस इतना काम हमें करना है और हमारा काम हो जाएगा। सभी बच्चे समझ पाए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक बच्चों के दिमाग में आया होगा, सर डिग्री से रेडियन में जाना तो हमने सीख लिया, अगर हमें रेडियन से डिग्री में आना हो तो हम क्या करेंगे। तो आइए उस चीज को भी समझ लेते हैं। रेडियन से डिग्री, देखो अब हम रेडियन से डिग्री में जाना है बच्चे।
तो कैसे करेंगे? सबसे पहला 0 रेडियन। देखो कल हमने जाना था क्या सर, अपना 1 रेडियन जो होता है ना वो क्या होता है 180 बाई पाई के बराबर होता है। इतनी बात हमने पिछली क्लास में जानी थी, इतनी डिग्री के बराबर होता है। अरे हाँ कि ना, ये बात हमने जानी थी पिछली क्लास में। फिर से वो इस बात, भाई 1 चॉकलेट इतने रुपए की, तो आपसे पूछ ले 5 चॉकलेट कितने की होगी, तो आप सीधा क्या करोगे, गुना कर दोगे। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो पिछली बार हम कर रहे थे पाई बाई 180 से गुना, इस बार उसका उल्टा कर रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं तो उल्टा कर देंगे। पाई बाई 180 का क्या होगा उल्टा, 180 बाई पाई। तो और कुछ भी ना करके इस बार हम क्या करेंगे, 0 रेडियन अगर हमारे पास दिया हुआ हो, इसको मैं कन्वर्ट करूं तो मैं क्या करूंगा 180 बाई पाई से गुना कर दूंगा। और जैसे आप करोगे 0 से गुना, तो 0 से कुछ भी गुना करो 0 ही मिलना आपको, यानी कि 0 डिग्री। आइए उसके बाद हमने क्या देखा था, पाई बाई 6 देखा था। पाई बाई 6 को चेंज कर देते हैं, करो। पाई बाई 6 को किससे गुना करना है, 180 बाई पाई से। तो पाई से पाई आपका कैंसिल बेटा, और ये कितने पे जाएगा 30 पे, यानी कि 30 डिग्री। आइए आगे बढ़ते हैं, पाई बाई 4 पे। पाई बाई 4 की हम बात करेंगे तो पाई बाई 4 को फिर से किससे गुना करना है, 180 बाई पाई से। तो पाई से पाई कैंसिल, और ये कितने पे जाएगा 45 पे, तो यानी कि हम क्या कह देंगे इस बार 45 डिग्री। पाई बाई 3 है नेक्स्ट, उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो सेम प्रोसेस है, बार बार वही चीज करनी है। कहने का मतलब ये है, रेडियन से डिग्री में जाना है तो आप 180 बटा पाई से गुना करोगे, और डिग्री से रेडियन में आना है तो आप पाई बटा 180 से गुना करोगे। समझ में आया या नहीं आया? तो पाई बाई 3 गुना 180 बाई पाई करोगे तो पाई से पाई कैंसिल, और ये कितना 60 डिग्री। समझ में आया या नहीं आया? आगे बढ़ते हैं, पाई बाई 2 हमने देखा था, इसके बाद तो वो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 गुना 180 बाई पाई। पाई से पाई कैंसिल, और ये 90 पे, तो यानी कि 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम ऐसे रेडियन से डिग्री पे जा सकते हैं। और पिछली अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 1 मिनट पहले, डिग्री से रेडियन पे कैसे आते हैं। तो अब दिमाग में नोट करने वाली ट्रिक हमारे पास क्या आ गई, वो ट्रिक जरूरी है। अब बार बार आप कंफ्यूज ना हो, इसकी वजह से मैंने आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, बस ये फॉर्मूला आप याद रखें। कैसे, देखो अगर मुझे रेडियन से डिग्री में जाना है तो मैं क्या करूंगा, रेडियन से डिग्री में जा रहा हूं तो अभी मैंने देखा हम किस चीज से गुना कर देंगे, 180 बाई पाई से। अरे हाँ कि ना? और डिग्री से अगर मुझे रेडियन में आना हो बेटा तो मैं क्या करूंगा, पाई बाई 180 से गुना करूंगा। मतलब रेडियन से डिग्री में गए तो 180 बाई पाई से गुना कर देंगे, और डिग्री से अगर रेडियन में आए तो पाई बाई 180 से गुना कर देंगे, हमारी बात बन जाएगी। अरे हाँ कि ना? क्लियर है कि नहीं है? आएगा, सभी बच्चे इतनी बात समझ पाए होंगे। क्लियर है कि नहीं है? एक बार मैं देख लूं वीडियो की लेंथ, 8 मिनट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जाना कि भैया एंगल को मापने के 2 तरीके हैं, रेडियन और डिग्री। आइए अब 2 चीजों की और बात कर लेते हैं, छोटी मगर मोटी बातें। देखो 2 यूनिट और हैं बच्चे, 2 इकाइयों से और माप सकते हैं हम कौन को, वो कौन कौन सी है, मिनट और सेकेंड। अब आप सोचोगे सर ये मिनट और सेकेंड तो हमने समय की इकाई समझा था। अरे हाँ कि ना, समय मापने के लिए बेटा इससे कोण भी मापा जाता है, लेकिन अलग अलग हैं, ये वो समय वाले नहीं है। ये मिनट और सेकंड आपकी अलग चीजें हैं। जो आपने अभी तक मिनट और सेकंड समझे थे वो समय के समझे थे, आज हम उनको कोण में भी समझेंगे, लेकिन हैं दोनों अलग अलग, कोई रिश्ता नहीं है इनका आपस में। तो आइए अगर मैं बोलूं 1 मिनट, तो इसका मतलब तो होता है बच्चे समय। ये किसको बताएगा, समय को। मैंने बोल दिया 1 मिनट, तो ये बता रहा है समय को। और इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये 1 है, इसके ऊपर एक छोटा सा डॉट। क्लियर है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? तो इसको मैं क्या बोल लूंगा, डिग्री मापने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? अगर साथ में मिनट लिखा हुआ हो तो समय, अगर ऐसा कुछ दिखाई दे आपको, लिखा हुआ नहीं है कुछ भी साथ में, ऊपर वैसे एक ऐसा निशान दिखाई दे तो क्या होगा, डिग्री में होगा। अगर मैं लिख दूं 1 सेकेंड, हिंदी में मेरा थोड़ा हाथ टाइट है, अगर कुछ आपका गलत हो जाए तो देख लेना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं भाई
बाद में आप सोचोगे छी सर को तो ये भी नहीं आता, हमें क्या पढ़ाएंगे। अगर ऐसा कहीं दिखाई दे आपको तो वो क्या होगा, समय। और इसके ऊपर अगर आपको इस बार 2 दिख जाए, इसमें केवल 1 था, इसके ऊपर आपको अगर 2 ऐसी लाइनें दिख जाए तो आप क्या कहोगे, ये भी क्या है, डिग्री मापने का, सॉरी डिग्री काट दो, ये डिग्री नहीं, ये क्या रहेगा, कोण मापने के लिए। क्लियर है कि नहीं है। यहां पे ये कोण है, सॉरी मैंने डिग्री लिख दिया, डिग्री एक अलग चीज है। ये देखो ये जो है ये कोण मापने का है, और ये अगर आपको साथ लिखा हुआ दिख जाए, मिनट लिखा हुआ दिख जाए, सेकंड लिखा हुआ दिख जाए, तो समय की बात हो रही है। और कुछ भी ना लिखा हुआ हो और केवल ऐसे डॉट आपको 2, 1 या 2 दिखाई दे, तो किसकी बात होगी, कोण की बात होगी। समझ में आया कि नहीं आया। ये इन चीजों को लिखने का तरीका है, दर्शाने का तरीका है, और कुछ भी नहीं है। आप कंफ्यूज मत होइए। ये मिनट कोण है और ये मिनट समय है, तो यानी कि अलग अलग मिनट है बच्चे, नाम सेम है, चीजें अलग अलग है। क्लियर है कि नहीं है, कंफ्यूज मत होना इन चीजों में। आइए बढ़ते हैं आगे। अब कुछ एक बच्चों के दिमाग में आई होगी, सर 1 मिनट कितने के बराबर होती है, 1 सेकंड कितने के बराबर होती है। आइए तो मैं आपको बताता हूं, पढ़ लो, डिग्री तथा मिनट। समझो इस चीज को बेटा, 60 मिनट मिलके मेरा 1 डिग्री कोण बनाती है, ये याद रखना। 60 मिनट मिलके मेरा 1 डिग्री कोण बनाती हैं, तो 1 मिनट कितना बनाएगी बच्चे, 1/60 डिग्री। अरे हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं है। 60 मिनट मिलके मेरा 1 डिग्री कोण बनाती हैं, तो 1 मिनट मेरा कितना बनाएगी, 1/60 डिग्री। आइए और मिनट और सेकंड और देख लेते हैं, इन दोनों में क्या होगा, इसको ऐसे लिख लो यार, थोड़ा साफ हो जाएगा, ठीक है। देखो मिनट तथा सेकंड, अब सेकंड की बात हो रही है बच्चे, तो क्या कह सकते हैं, 60 सेकंड के मेरा 1 मिनट बनाएंगे। यहां पर 60 मिनट मिलके 1 डिग्री बना रहे थे, यहां पर 60 सेकंड मिलके 1 मिनट बनाएंगे, तो 1 सेकंड में कितने मिनट बनेंगे बच्चे, 1/60। क्लियर है कि नहीं है। ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या आएगा, वो कई बार क्या करेगा, आपको सेकंड भी दे देगा, मिनट भी दे देगा और डिग्री भी दे देगा, फिर कहेगा रेडियन में कन्वर्ट करके बताओ। तो आपने अभी तक क्या जानना है, डिग्री को तो आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन मिनट और सेकंड का आपको अगर आइडिया ही नहीं होगा तो आप कैसे कर पाओगे। आइए इसके ऊपर एक बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, समझो। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1। देखो वो कह रहा है 40 डिग्री और 20 मिनट को आप किस में कन्वर्ट करो, रेडियन में बताओ कि कितने रेडियन के बराबर होगा। 40 डिग्री और 20 मिनट हमें दिया हुआ है और पूछ रहा है कितने रेडियन के बराबर होगा। आइए समझते हैं इस चीज को। देखो बच्चे, ये वैसे ही है, ठीक वैसे ही जैसे मैं आपको बोल दूं कि भैया 4 घंटे और 20 मिनट। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां पर क्या है, 40 डिग्री और 20 मिनट। समझे कि नहीं समझे, अरे हाँ कि ना। तो आप कुछ भी क्वेश्चन करने से पहले वहां क्या करते थे, या तो आप मिनट को घंटों में चेंज करते थे या घंटों को पूरे मिनट में, एक ही इकाई में रखनी पड़ती थी हमें चीजें। तो यानी कि यहां भी इसको पूरी एक ही इकाई में चेंज करना पड़ेगा। अब हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो इसको मैं पूरे को मिनट में चेंज कर लूं, या इस पूरे को मैं केवल डिग्री में चेंज कर लूं और फिर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूं। तो देखो ध्यान से, रेडियन का हमने किसके साथ रिश्ता पढ़ा था, डिग्री के साथ। तो यहां पर डिग्री में चेंज करना हमारे लिए सुविधाजनक रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया, अरे क्लियर है कि नहीं है। तो मैं पूरे को डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूं और फिर मैं रेडियन की बात कर पाऊंगा। तो डिग्री में कन्वर्ट कर दो, ये किसके बराबर होगा भाई, 40 प्लस 20 मिनट। अरे हाँ कि ना, 40 डिग्री और 20 मिनट के बराबर होगा। आइए इनको डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तो डिग्री का डिग्री है ही, इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इन 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। आइए कैसे करते हैं,
मैंने आपको बताया था 60 मिनट मिलके 1 डिग्री बनाते हैं बच्चे, तो 1 मिनट कितना बनाएगी 1/60। अरे हाँ कि ना, इस तरह क्वेश्चन आपने किए होंगे 6th 7th में। अच्छा, तो 20 मिनट कितना बनाएंगे 1/60 इंटू 20। अरे हाँ कि ना बच्चों, तो ये कितने पे जाएगा 3 पे, यानी कि हमारी 20 मिनट जो है वो 1/3 डिग्री कौन बनाएंगे। तो कितना हो गया मेरे पास टोटल 40 सही 1/3। अरे हाँ कि ना बच्चों, और इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 43 जा 120 + 1 120/21/3। अरे हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं है। 121/3 डिग्री। अब मेरे पास पूरी चीज डिग्री में आ गई है, अब मैं रेडियन में कन्वर्ट कर सकता हूं। अब ये डिग्री है 121 को 121/3 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे भैया, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से गुना कर देंगे। तो कर दो इसे, तो यानी कि 121/3 गुना में π/180। तो यहां से आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऊपर 121/π और नीचे 18 × 54 यानी कि 540। यानी कि ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया है। यानी कि ये इतने डिग्री और इतने मिनट रेडियन में इतने के बराबर होंगे 121π/540 रेडियन के। सभी बच्चों को आई गैस बात समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में ना आया हो बेटा तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मेरे नंबर आपके पास हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये ऐसे कैसे हुआ, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। और हो सके तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखें ताकि आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो पाए। धन्यवाद।